जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। हम कैमरामैन से पहले कहेंगे थोड़ा महिलाओं को दिखा दें। यहाँ अब जो महिला उपस्थित हैं वो लोग ट्रेनिंग के लिए आई हैं और किस चीज़ का ट्रेनिंग है ये तो यही लोग बताएंगे और क्या क्या जाने हैं या क्या करेंगे इसके बाद। अभी हम वर्तमान में यहाँ ट्रेनिंग देती हुई सुविधा देवी जी से पूछते हैं क्या वो जानकारी दे रहे हैं और किस मामले में यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रहा है। मशरूम के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मशरूम में अभी कट्टू फुलाने के लिए बता रहे हैं लोगों को, महिला लोग को कट्टू फुलाएंगे, उसके बाद सुखाने के लिए प्रैक्टिकल करके ही बताएंगे। यानी मशरूम कैसे पैदा करेंगे या उपजाएंगे उसके बारे में जानकारी दी जा रही है आपको जरा। हाँ, मशरूम 3 प्रकार से हम लोग उगा सकते हैं। गर्म पानी, इसको गर्म करके ही पानी खौला देते हैं, उसके बाद कट्टू को फुला देते हैं या निवारी के कुट्टी को फुला देते हैं और उसको अच्छे से सुखा देते हैं। उसके बाद कसते हैं पैकेट में कस के स्पून डाल के पैकेट में कस के डाल के टांग देते हैं शिखर पर या रख देते हैं। फिर 20 से 25 दिन में बिकना शुरू कर देता है मशरूम। इस ट्रेनिंग के दौरान क्या महिलाओं को सुविधा दी जाएगी? इससे मशरूम से महिलाओं जो अपने अपने पति से हाथ छानते हैं, हाथ छानने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी महिला हाथ नहीं छान पाएगी। इससे इनकम खुद करेगी और पति ही हाथ छानेंगे, लेकिन महिला नहीं छानेगी हाथ, अपने आप ने इनकम करेगी। महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का प्रक्रिया जारी है। इससे हर चीज़ बनता है। मशरूम का सब्जी बनता है, मशरूम का अचार बनता है, खीर बनता है, पनीर बनता है, इससे पकौड़ी बनती है, हर चीज़ बनती है। और मशरूम का एक दवा भी बनना शुरू हो गया है। आप लोग देखे होंगे आगे की ओर की दवा बन रहा है मशरूम का। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, मशरूम का हर चीज़ तैयार हो रहा है। उसी तरह से दबते जाए। चलिए कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी कहना है मशरूम को अथी लोग समझाने के लिए, हम समझे के लिए आए हैं। अच्छा, मशरूम के बारे में जानकारी लेवेला। हाँ। तो कब मशरूम उपजाइएगा? हाँ। तो कितना मशरूम उपजावे की तैयारी है आपका? अभी तो शुरू के सीखेंगे तब ना उपजावेंगे कि कितना उपजावेंगे। तो मतलब इसको सिर्फ खाने के लिए कि बिजनेस के लिए? अभी तो खाने के लिए उपजावेंगे। चलिए कुछ और महिलाओं से मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कुमारी। यहाँ पे अभी आप लोग मशरूम के पाठशाला में सीखने आए हैं। मशरूम का पाठशाला करने आई है जी। इसके पहले भी कभी आपने इसका प्रशिक्षण लिया है क्या? हाँ लिए हैं, लिए हैं। एक बार उगाए भी हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो जो मशरूम उगाया गया था और आज जो मशरूम उगाया, दोनों में वैरायटी का चेंज हो सकता है क्या? चेंज कैसे होगा? अच्छा अच्छा, सही तरीका से करेंगे सही होगा, गलत करेंगे गलत होगा। तो अब जब पहले आप उपजा चुके हैं तो अब तो कुछ बेहद पैमाने पे तैयारी होगा आपका। हाँ होगा। चलिए कुछ और लोगों से बोल लेते हैं। अभी ट्रेनिंग करने आई हैं? हाँ ट्रेनिंग है। क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। तो ट्रेनिंग करके क्या करेंगे आप? क्या सीखेंगे? बाल बच्चे। चलिए कुछ और महिलाओं से मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मालती देवी। थोड़ा सा कस के बोलिए, लगता है सुनाई नहीं पड़ रहा है। मालती देवी। तो ट्रेनिंग कितना बजे सुबह से कर रही हैं? अभी कर रहे हैं 10 बजे से। अभी लगता है और जारी रहेगा ना? चलिए ट्रेनिंग से कुछ अच्छा मिलने का चांस है? मिलने का चांस तो है। इन लोग का भी जानकारी 5 दिन तक 5 दिया दिन जाएगा। क्लास चलेगा। इसको लास्ट में काट के सब्जी बना के पकौड़ी बना के ही बता दिया जाएगा और अचार खीर सब बना दिया जाएगा। यानी महिलाओं को परिपूर्ण करने की पूरी तैयारी है आपकी। है। ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वो कार्यक्रम लगभग कितना बजे से कितना बजे चलाया जाएगा और कितने लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा? ये देखिए, एक किसान पाठशाला नाम से कार्यक्रम होता है जो कि हमारे कृषि विभाग के आत्मा द्वारा संचालित किया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 3 अवस्थाओं में दिया जाता है। एक आपका खरीफ में, एक रबी में और ये एक आपका जायद में। चूँकि जायद में इस बार मशरूम का दिया गया है किसान पाठशाला, जिसमें 25 किसानों का एक समूह होता है। किसानों के समूह को किसानों के द्वारा ही ये बताया जाता है कि आप किस तरह से मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि ये आपको बताया गया होगा, इसमें एक समूह है। इस समूह के 25 किसानों को मशरूम के बारे में उत्पादन कैसे किया जाता है उसके 6 स्तर पे दिया जाता है। जैसे अच्छा ये बताइए, ये जो समूह आप लोग जो गठन करते हैं तो समूह के दौरान क्या महिलाओं का सिर्फ समूह तो महिला और पुरुष का समूह पुरुष ऐसा भी है या मिक्स है? नहीं, दोनों मिक्स है। एक समूह होता है FIG हमारा होता है जो कृषक हित समूह होता है, जिसमें महिला भी हो सकते हैं पुरुष भी हो सकते हैं। और एक स्पेशल महिला के लिए होता है महिला खाद्य सुरक्षा समूह के नाम से। तो ये महिला खाद्य सुरक्षा समूह का ही है, इसीलिए इसमें मशरूम का हम लोग किसान पाठशाला दिया है। अच्छा, ये किसान पाठशाला के दौरान जब आप लोग प्रशिक्षित करते हैं महिलाओं को, तो प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें क्या क्या उपलब्ध कराया जाता है? हाँ, ये प्रशिक्षण से पूर्व ही उपलब्ध करा दिया जाता है। हमारे द्वारा किसान पाठशाला में
आपको 10 केजी के आस्पॉन दिया गया है। उसके साथ आपको बेविस्टिन, साथ में फॉर्मेलिन, उसके साथ जो भी इसमें युक्त होता है आपका बैग वगैरह हो गया, पूरी पॉलीथीन वगैरह की किट लेकिन वगैरह। श्रीमान ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके द्वारा दिया गया 10 केजी जो है स्पून वो ट्रेनिंग के दौरान ही खत्म हो जाए, तो वो उनको घर ले जाने की भी कोई सुविधा है क्या? नहीं नहीं, ये ट्रेनिंग के द्वारा एक दिखाया जाता है, आपको एक स्पून को दिखाया जाता है। उसके अलावा जो बचा हुआ है सारे 25 किसानों में बांट दिया जाता है। वो अपने स्तर से, ये सिर्फ एक ट्रायल है। उसके बाद अपने महिला जब जानकार हो जाएगी उनकी, उसके बाद खुद से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। और जब वो लगातार फिर दोबारा करती हैं तो इसके लिए क्या उन्हें दोबारा अपना ही कुछ पूंजी लगाना होता है क्या? हाँ, बाद में ये अपना पूंजी लगा सकते हैं। ये तो सिर्फ पाठशाला है जिसमें हम लोग निरीक्षण करते हैं, 6 अवस्थाओं पे निरीक्षण करते हैं, अपने देख रेख में करवाते हैं। इस दौरान अगर कहीं महिलाओं के कोई समस्या अगर होता है तो इसके लिए वो कहाँ संपर्क करें? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ट्रेनर हैं, जैसे एक सुविधा देवी जी हैं जो किसान भी हैं, पहले भी ट्रेनिंग कर चुके हैं। उसके अलावा फिर मैं हूँ, 2 ट्रेनर होते हैं एक किसान पाठशाला में। अगर इसके अलावा भी इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई प्रशिक्षण वगैरह लेना है, तो बिल्कुल आत्मा में आ सकते हैं और आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। ये जो आप लोग के द्वारा जो टीम गठन किया गया है, ये टीम कब कितने दिनों के लिए गठन रहता है, कितना दिन का वैलिड है? ये जब तक आपका किसान पाठशाला चलता है, 3 तुड़ाई होती है, तब तक रहता है। हालांकि ये जो आपका समूह है ये हमेशा चलता रहेगा। समूह में इन लोग पैसा जमा करते रहेंगे, समूह जैसे चलाएंगे चलता रहेगा समूह। उसके बाद भी इन लोग समूह में कोई भी लाभ लेना चाहते हैं, अगले वर्ष मशरूम लेना चाहते हैं या फिर कोई भी समूह में ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहते हैं, वो सब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, दिलवा देते हैं प्रशिक्षण। हाँ बोलिए। काहे का मतलब हम एक बार के जो सीखा ली तो सीख ले ली कि जो मतलब कहाँ? यही ट्रेनिंग में। अच्छा। बेने प्रखंड में तो ट्रेनिंग ले ली, ओकर बाद हमरा मिलबे न करा स्पार में न, तब फिर कैसे लगई? एक के बार से हो गला, कैसे रोजी रोटी चली? तो आपके दिली इच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के माध्यम से आप लोग को नहीं मिल पाता है, नहीं, वंचित रह जाती हैं। मार्केट बताइएगा ना सब चीज। चलिए फिर तो आज बता दिए, फिर कोई खबरें नहीं, कहाँ से लाए, कैसे करें, क्या दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत, कोई खबर नहीं। फिर आज का बाद खत्म कहानी। तो जारी रखिए इस चीज़ को, तना हम लोग में उत्साह आएगा कि ना इससे कुछ इनकम हो सकता है, हमको करें। रोजी रोटी कैसे चलाऊं? बोले रोजी रोटी से चल सकता है, बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। आप एक बार बता के चल गए, फिर कोई खबर नहीं है कि हम कैसे, क्या दिक्कत हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ। हमको जो कहना है। महिलाओं द्वारा पूछा गया क्वेश्चन के बारे में कुछ हाँ, बताना? जैसे उन्होंने बताया कि ये एक बार ट्रायल लगाएगा, उसके बाद हम लोग को कहाँ से मशरूम प्राप्त होगी। ये हम लोग इस ट्रायल बेसिस पे लगा रहे हैं किसान पाठशाला। इसमें सिर्फ आपको बताया जाता है किस तरह से आप उत्पादन कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इन लोग जब प्रशिक्षित हो जाएंगे, आत्मा हम लोग का प्रशिक्षण देती है 1 वर्ष का या फिर 1 महीने का या फिर कौशल विकास के थ्रू 1 महीने का हम लोग का मशरूम का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें इन लोग प्रशिक्षण ले लेंगे। उसके बाद बागवानी से, जो हमारा बागवानी मिशन है, उसके अंतर्गत इन लोग अप्लाई करेंगे, वहाँ से इन लोग को मशरूम मिल जाएगा। नहीं, देखिए एक्चुअली होता कई बार है श्रीमान कि बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। हाँ। उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है क्या? उसके लिए वो आए, कृषि विभाग में आएँ और अपने जो सहायक तकनीकी प्रबंधक हैं यहाँ आत्मा से आकर एक बार मिल ले। क्योंकि आत्मा इस बार भी प्रोवाइड कराएगी। हम लोग ने बहुतों को सर्टिफिकेट दिया, 3 दिवसीय सर्टिफिकेट दिया। उसके आधार पे ये नहीं, हमारे देखिए, आपका बागवानी मिशन के थ्रू। कृषि विभाग वो तो ठीक है, लेकिन कृषि विभाग अभी यही तो बात चल रहा था ना। कृषि विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही करके आत्मा का सुविधा नहीं देता है, नहीं तो महिला नहीं, अगर आरोप ऐसा क्यों नहीं लगाते हैं? है। इसी वजह से हम लोगों ने एक चौपाल का आयोजन करवाया है। प्रत्येक वर्ष 2 चौपाल आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको पंचायत में आकर, हम लोग पंचायत में जाकर खुद जितने भी हमारी योजनाएं चल रही होती है, बागवानी का मिशन हो या फिर आपका आत्मा से संबंधित जो भी हो या फिर कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, सारे के सारी योजनाओं के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं आकर। तो उसमें अगर किसान लोग आकर बैठेंगे, उन लोग को जानकारी होगी। अगर इसके अलावा भी उन लोग को कुछ पता नहीं चलता है, तो वो हमारे यहाँ आए, हमारे बेन प्रखंड के सहायक तकनीकी प्रबंधक से बात कर सकते हैं, जो कि मैं हूँ। वहाँ आकर हमसे मिल सकते हैं। मैं उन्हें बता दूंगा कि आगे क्या करना है इन्हें। चलिए ठीक है, क्या आपका नंबर भी? इन्हीं के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद।